आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। श्री अवनीश त्यागी जी, राष्ट्रीय सचिव छात्र सभा समाजवादी पार्टी। राष्ट्रीय सचिव है छात्र सभा के। अमन। श्री विकास सागर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। अम्बेडकर वानी, समाजवादी सबको समाजवादी में बनाए, प्रदेश सचिव। कुशवाहा जी। श्री रमेश, श्री अनिल प्रजापति। प्रधान जी क्या नाम दूसरे का? प्रधान जी दूसरे उनका क्या नाम? ठीक है, अच्छा। अभी जब प्रेस आ जाएगी ना तो सब लोग इधर पीछे आ जाना। अच्छा अच्छा, आपके बात कैसे हो गई हमारी? कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कल 16 तारीख को इनका झांसी में बुंदेलखंड का कार्यक्रम है, तो उसके बाद ये हर विधानसभा पर जाएंगे जहां उपचुनाव होना है और वहां लोक दल के साथियों साथियों आज विभिन्न पार्टियों से कुछ साथी अवनीश त्यागी जी ये भी लोकदल ज्वाइन कर रहे हैं। तीसरे विकास सागर जो बसपा के प्रदेश कार्य समिति के मेंबर हैं, विकास सागर जी ये भी आज पार्टी ज्वाइन कर। कौन सा जिला है विकास आपका? अमरोहा के रहने वाले हैं। बाबूराम प्रजापति ये प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के। महक सिंह जी प्रदेश सचिव हैं अम्बेडकर वानी जी के। कहाँ महक सिंह जी? ठीक है। इसके बाद रमेश चंद्र कुशवाहा ये भी प्रदेश समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं। अनिल प्रजापति ये मेरठ से पूर्व सभासद हैं। संजीव प्रधान, विनोद प्रजापति और अपने शांति प्रताप चौधरी ये सब लोग उपाध्यक्ष, ये काफ़ी लोगों ने आज इनके साथ काफ़ी लोगों ने, और अपने जो अभिषेक राज है इसके साथ काफ़ी लोग आज यहाँ आए हैं, ये सब ज्वाइन कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये नौजवान पार्टी को मजबूत करेंगे। और मैं आप लोगों के सामने इनको कहना चाहता हूं कि आपको लोक दल में बेहद सम्मान मिलेगा और आपको काम करने का मौका मिलेगा। मैं इनका पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूं। इनका ज्वाइन करने पे अभिषेक राज, त्यागी जी, सागर साहब, प्रजापति जी, कुशवाहा जी, सभी दोस्तों का, आप बैठो, आप नहीं उनके साथ ज्वाइन करना, आप बैठो। मैं सभी साथियों का मैं सम्मान करता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि लोकदल आगे की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। कल ही हमने उत्तराखंड की अपनी कमेटी डिक्लेयर की है, झारखंड की हमने अपनी कमेटी तय कर दी है, झारखंड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। और 20, 21 और 22 तारीख को हम लोग भोपाल में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जैन चौधरी जी में जा रहे हैं। 21-22 में वहाँ भी हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बात मैं हिसाब से इसलिए कह रहा हूँ कि हम अपना विस्तार कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अभी जैन चौधरी जी ने भी कहा था, मैं भी आज आपके सामने कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा में चुनाव है, बाई इलेक्शन है। उसमें 4-5 सीट पश्चिम में है, बाकी मध्य और पूर्व में है। राम आशीष राय जी की जिम्मेदारी लगाई गई है पार्टी की तरफ से। ये 10 की 10 विधानसभा में जाएंगे, जिला के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे और वहाँ पार्टी को इकट्ठा करके एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने की तैयारी में करेंगे। ये जिम्मेदारी इनकी 16 अगस्त के बाद शुरू है और 15 सितंबर से पहले ये सभी का जगह दौरा करके ये काम करेंगे। हम हर विधानसभा में अपना बूथ लेवल पे कमेटी बना रहे हैं। हमने अपने जिलाध्यक्षों को, अपने क्षेत्रीय अध्यक्षों को निर्देश कर दिया है
कि आप बूथ कमेटी बनाएं और इस चुनाव को मजबूती से जिताने का करें। ये चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया होने जा रहा। कई सवाल रहते हैं जहन में। हम लोग अपने पुरानी बातों पर काम करते हैं। किसानों के सवाल पे अभी पिछले हफ्ते जयंत चौधरी जी, मैं, राम आशीष जी और हमारे एमएलए हम सब लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे। हमने तब भी तमाम किसानों की समस्याएं, नौजवानों की समस्याएं हमने उनके सामने रखी। और मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा एजेंडा कोई नहीं बदला है। हमारा एजेंडा वही है। चौधरी चरण सिंह की नीति और लोकदल अपने एजेंडे पे काम कर रहा है। हम सरकार के सहभागी हैं, हम एनडीए में हैं, लोकदल अपना काम कर रहा है। और कोई बात आपको करनी है तो सच ये है कि चर्चा जारी है। फर्स्ट राउंड में बात मेरी भी हुई है, बात हम कर रहे हैं, पर अभी कोई फाइनल बात नहीं है। अभी 10 की 10 सीटों पर तैयारी लोकदल कर रहा है। हाँ, ये अलग हो सकता, कहीं कोई सिंबल हो, कहीं कोई सिंबल हो, कौन कहाँ लड़ेगा ये कोई सवाल अभी तय नहीं हुआ। अब देखिए, सीट ऐसा है, मैं आपको अलग बता दूंगा। अब मैं उस तरह को मैं चौधरी चरण सिंह जी का बनाया नेता हूँ, विश्वविद्यालय से आया हूँ। मैं आपके जरिए सीटों की मांग भारतीय जनता पार्टी से नहीं करूँगा। आप अलग से मेरे से बात कर लें तो मैं आपसे सलाह मशवरा कर लूँगा। सीटों की बात मैं यहाँ करूँ कि हम कितनी मांग रहे हैं, वो हमें कितनी दे रहे हैं, तो वो बात एक बेईमानी हो जाएगी। हाँ, बात सही है कि हम लोकदल आगे की तरफ बढ़ रहा। मैं इतना इशारा आपको कर रहा हूँ कि लोकदल आगे की तरफ बढ़ रहा। बीजेपी की तरफ तो लगातार कहा जा रहा है कि 9 सीटें कम से कम अपनी लड़ेंगे। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, भाजपा वाले क्या कह रहे हैं अभी ऑफिशियली उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव ने, लोकदल के जिला प्रदेश अध्यक्ष ने, लोकदल का संगठन राष्ट्रीय महासचिव मैं हूँ, जयंत चौधरी जी के, नड्डा जी की तो बात छोड़ दो, किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया कि कितने हम लड़ेंगे। मैंने आपसे इतना कहा है, आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लोकदल आगे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब एक सीट से ज्यादा सीट आप लोग मैंने कहा हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मैंने बता दिया ना, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये आप तो अरे जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आप तो वहां पहुंचते हो जहां हम लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं। मैंने कहा कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अब हम आपके सहयोग से भी बढ़ेंगे, अपने संगठन से भी बढ़ेंगे, चुनाव से भी बढ़ेंगे, सरकार में जाने से भी बढ़ेंगे। क्यों? आगे की तरफ बढ़ने के कई रास्ते हैं। चुनाव में क्या अब हाँ, रिपोर्ट आई है। हाँ, अब देखो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में वो दिल्ली में झगड़ा हो रहा, लखनऊ में नहीं है। मैंने बता दिया, झगड़ा दिल्ली में, लखनऊ में नहीं। लोकसभा में जिस तरह से नतीजे है उसके बाद क्या मान रहे हैं कि चुनाव में कुछ चुनौती है आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में? देखिए, ऐसा ये पीछे कौन बात कर रहे हैं? त्रय चुनौती है और हमारा रास्ता चुनौती भरा पूर्ण है, और उपचुनाव हमारे लिए चुनौती है। बिल्कुल आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूँ। ये जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, इसमें भी चुनौती थी, 27 में भी चुनौती है। उस चुनौती को स्वीकार करके हम आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए आपके साथ बैठे हैं। और इसीलिए नौजवानों को मैंने ज्वाइन कराया है कि चुनौती है सामने कठिन मार्ग है, उस कठिन मार्ग पे इन साथियों के साथ चलकर हम आगे बढ़ेंगे।